हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द कैपेसिटेंस बिटवीन point A and B in the given circuit will be. Figure is given here. Says option A says 1 microfarad, option B says 2 microfarad, option C says 3 microfarad, option 4 says 4 microfarad. A figure is given here. बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रहे बच्चों, अगर हम कैपेसिटेंसेस की बात करें और अगर उनका अरेंजमेंट बच्चों सीरीज में है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है बच्चों वो आता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. इस तरीके से जो n नंबर्स ऑफ कैपेसिटेंस हैं तो इस तरीके से जुड़ता चला जाता है. और बच्चों अगर हम पैरेलली कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल में रहता है बच्चों C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रहता है बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू C टू दी n. अब फिगर में अगर हम बात करें तो A और B के बीच में यहाँ पे कैपेसिटेंस पूछा गया है, जिसमें 1.5 और 1.5 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर जो है बच्चों वो पैरेलली कनेक्टेड है. तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस फिगर को रिड्यूस करके बनाऊं, तो बच्चों A और इनके बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों पैरेलली कनेक्टेड है C1 प्लस C2 यानी कि 1.5 प्लस 1.5 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा बच्चों 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस. और B के बीच में 3 माइक्रोफैरड जो है बच्चों ये पहले से है, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो आया 3 माइक्रोफैरड का. तो अब जब हम देखते हैं सर्किट में तो ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं. तो सीरीज में इसके लिए बच्चों यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आ जाएगा, मान लिया हमने आएगा बच्चों C, और C इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 के बराबर. सो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 3/3 के बराबर, यानी कि ये आ जाएगा बच्चों 1 माइक्रोफैरड के बराबर. बच्चों जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 माइक्रोफैरड के बराबर, यानी C जो आएगा वो आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड के बराबर. सो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 1 माइक्रोफैरड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.